हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से हम लोग जुड़े हैं। कुछ समस्या था, इस कारण से आप लोग के साथ ये एनसीईआरटी का बैच नहीं आ पा रहा था। तो जो भी आज नए लर्नर हैं, जुड़े हैं, वो आप पीछे का क्लास ज़रूर देखिएगा। और हमारा रॉक का बात अभी चल रहा था। आपका ऐसे मैं बता देता हूँ कि आपका लावा का परफॉर्मेशन कैसा होता है, आपका वोल्केनो कैसे बनता है, आपका भूकंप कैसे आता है, अर्थक्वेक कैसे होता है, ठीक है? तो ये आपको बताया गया है और पृथ्वी का आंतरिक संरचना क्या है, वो आपको बता दिया गया है। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग रॉक के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें रॉक में क्या-क्या हम लोग अभी पढ़ गए हैं। तो वो आप चलते हैं थोड़ा-सा कि क्या-क्या हम लोग पढ़े हैं, थोड़ा-सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है? रिकैप के लिए हमें एक उम खाली जगह लेना पड़ेगा। देखते हैं कहाँ पे है? 1 मिनट आपके लिए। 1 मिनट, ये कहाँ पे है आपका? हाँ, ठीक है। यहाँ पे है क्या आपको मैं अभी तक क्या बताया हूँ, आपको बताया हूँ कि मतलब रॉक्स का क्या है, तो रॉक्स क्या है आपका, रॉक्स के बारे में पढ़ाया हूँ। तो रॉक्स क्या है? खनिजों का एक क्या है? समूह होता है, ठीक है? ये भी आपको बताया। रॉक कितने प्रकार के होते हैं? तो रॉक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? रॉक 3 प्रकार के होते हैं। कौन-सा? कौन-सा? आपका एक होता है इग्नियस, ठीक है? इग्नियस रॉक्स, और एक दूसरा होता है सेडिमेंट्री, और थर्ड होता है मेटामॉर्फिक, ठीक है? तो इग्नियस रॉक्स जो होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? आपका कायांतरित कहलाता है। और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो भी मैं आपको बता दिया हूँ इग्नियस के बारे में, ठीक है? इसी को बोला जाता है अग्नेय चट्टान, ठीक है? अग्नेय चट्टान। और दूसरा क्या था हमारा आपका अवसादी चट्टान, जिसको सेडिमेंट्री रॉक। तो यहाँ तक हम लोग अवसादी तक आपको पढ़ चुके थे। तो आज जो हमारा है ना, आज हमारा जो रहेगा चैप्टर, सॉरी टॉपिक जो रहेगा हमारा, टॉपिक क्या रहेगा आज का? आज का आप लोग का मेटामॉर्फिक, ठीक है? टॉपिक आपका मेटामॉर्फिक रहेगा, ठीक है? मेटामॉर्फिक। आप टॉपिक डाल लीजिएगा, टॉपिक का नाम मेटामॉर्फिक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हिंदी वाले? कायांतरित, कायांतरित या आपका रूपांतरित, ठीक है? ओके, रूपांतरित। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अब टॉपिक में हम लोग ये आते हैं। देखिए, ये जो है ना मेटामॉर्फिक जो है, आपकी या हमारी जीवन से रिलेटेड है, ये ऐसा रॉक्स है, ठीक है? समझे? आपका ये कैसे है? आपका जीवन से रिलेटेड है, ठीक है? पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग कहाँ से शुरुआत किए थे, कि आपका नीचे से क्या हुआ था, आपका लावा मैग्मा जो है क्या ऊपर आया था, जिसको क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं, ठीक है? और ये अंदर जो रहता है उसको मैग्मा बोलते हैं, ठीक है? मैग्मा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, लावा और मैग्मा इनका दोनों का क्या हुआ, आपका कूलिंग हुआ, ठीक है? कूलिंग हुआ, ठीक है? कूलिंग होने के बाद क्या हुआ आपका, ये क्या चला गया आपका सॉलिड में, सॉलिड फॉर्मेशन लिया, ठीक है? सॉलिड बना, ठोस बना, और इसी ठोस से क्या बना आपका रॉक का निर्माण हुआ। किसका? रॉक का निर्माण हुआ। और इसी रॉक में जब मतलब इसी रॉक को क्या बोला गया आपका? इग्नियस, ठीक है? इग्नियस बोला गया, आईजी लिख देता हूँ। और इसमें जब बाहरी एक जो फोर्स जब पड़ा आपका, एक जो फोर्स मतलब आपका कैसे एयर हुआ, विंड हुआ, आपका सनलाइट हुआ, ठीक है? आपका आपका तापमान में चेंज हुआ, ठीक है? तो इससे क्या हुआ आपका जब इसमें वेदरिंग और इरोजन जैसे अपक्षय और अपरदन का घटना हुआ, तो इससे क्या बना आपका अवसादी का निर्माण हुआ, ठीक है? जिसको बोला जाता है आपका कौन-सा? सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री में कैसे बना, ये लिथेफिकेशन होता है के कारण। आपको मैं लिथेफिकेशन के बारे में बता दिया था कि चट्टान जब टूट-टूट कर और मतलब ये अवसाद एकत्रित एक साथ हो जाता है ना, तो क्या हो जाता है? लग जाता है, तो यही रॉक का निर्माण बनता है। उसी रॉक को क्या बोला जाता है हमको, आप लोग हम लोग क्या बोलते हैं इसको? अवसादी चट्टान बोलते हैं। ओके? तो इसका हम लोग आपका एग्जाम्पल भी पढ़े थे, जैसे सैंडस्टोन हो गया, आपका सेल हो गया। ये सब क्या है आपका चूना पत्थर वगैरह, ये सब क्या हो जाता है आपका अवसादी हो जाता है। तो अभी हम लोग को जो पढ़ना है ना, मेटामॉर्फिक पढ़ना है। ये आप लिख लिए होंगे आपका टॉपिक ने, ठीक है? थोड़ा-सा अभी कुछ दिन और प्रॉब्लम रहेगा आपको, मतलब ये सामने से आप लोगों को लाइव के लिए बस बहुत जल्द ही हम लोग अपना ये लाने वाले हैं। तो आप लोग थोड़ा क्या है ना कि आप लोग जरा 1K का सब्सक्राइबर का हम लोग का एक मुहिम है, तो प्लीज़ आप लोग पूरा करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी लोग भी जो हम जुड़ते हैं, उनसे भी आग्रह है कि वो भी सब्सक्राइब करें, और आप इसे शेयर करें और लोगों के साथ में जोड़िए, ताकि मैं बेहतरीन तरीके से मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत जल्द ही आपको लॉन्च करने वाला हूँ। और ये जो है और भी एनसीईआरटी के बैच जो भी आपका मांग रहेगा, मैं वो ज़रूर लाऊँगा, ठीक है? ये थोड़ा-सा आपका 2-3 दिन डिले हुआ था ये,
क्लास। तो अब से ये लगातार कंटिन्यू रहेगा। आज हम लोग चलते हैं कि मेटामॉर्फिक कहते किसको हैं, क्या होता है मेटामॉर्फिक, ठीक है। आपका कौन सा रॉक होता है मेटामॉर्फिक, क्या होता है ना आपका, जैसे आपका क्या हुआ कि आप मान लिया जाए, ठीक है, आप सिंपल समझ लीजिए, अपने ऊपर लीजिए कि ये क्या है, आपका कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब ये जन्म लिया, ठीक है, ये बच्चा है, जन्म लिया, ये बड़ा हुआ, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, जैसे जैसे ये बढ़ता है ना, उसके ऊपर क्या होता है, इस पे दबाव बनने लगता है, ठीक है। ठीक है, दबाव आप पर बढ़ने लगेगा, पढ़ने का, हंसने का, बोलने का, चलने का, ये क्या होता है, शुरुआत से ही आपका दबाव बढ़ने लगता है। तो ये कहा जाता है ना कि जो भी व्यक्ति हो या कुछ भी हो, जो पृथ्वी पर आया ना, उसके ऊपर कुछ ना कुछ पृथ्वी मतलब उस पर दबाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी प्रेशर आएगा ही आएगा, ठीक है। अब आप खुद से समझिए ना कि मतलब हम लोग क्या है, जैसे अभी है, क्या है दबाव हम लोग का, दबाव यही है कि हम लोग पढ़ें, ठीक है, पढ़ाई करें, और पढ़ाई करके क्या करें, हम लोग को दबाव बन रहा है कि मतलब जॉब लें, ठीक है, जॉब करने का, ठीक है। और ठीक है, और कोई है कि मतलब अभी हम लोग मतलब ये एक तरह से जॉब लेने का भी दबाव है, ठीक है, यानी एग्जाम में पास करने का एक दबाव है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका फोर्स ही लग रहा है, ठीक है, प्रेशर ही लग रहा है। और क्या होता है कि जब आप इस दबाव लगता है कि जॉब लेना है, ठीक है, या पढ़ना है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आप क्लास में आते हैं, ठीक है, क्लास ज्वाइन करते हैं, क्लास में, तो ये क्या हो गया आपका, ये आप पहले स्थिर थे, अब क्या हुआ, आप यहाँ से क्या हो गया, आप कोचिंग में आए थे, ठीक है, कोचिंग में आए तो पहले तो घर में किसी तरह भी आप रह सकते हैं, ठीक है, सिंपल आप समझिएगा, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि आप किसी तरह भी आप रख सकते हैं घर में, लेकिन आप कोचिंग आने के लिए एक डिसिप्लिन मेंटेन करते होंगे, साफ सुथरे कपड़े जो भी हो, आप एक डिसिप्लिन में आप घर से आते होंगे, आप कोचिंग में, ठीक है। अभी अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो पहले क्या होगा कि मोबाइल में सिर्फ रील्स देखते होंगे, ठीक है, आजकल जो ट्रेंड में चला हुआ रील्स देख रहे हैं। अब क्या हुआ कि आपका रील्स देखते देखते ये दिमाग जो है ना इस तरीके से, ठीक है, बहुत सारे इसमें भर गया होगा। अब क्या हुआ कि आप यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन करके क्या होगा कि अब आप सिर्फ पढ़ाई पे अपना ध्यान लगाते होंगे, ठीक है। तो आप अब अगर मोबाइल भी अगर चलाते होंगे तो सिर्फ अपने क्लास के लिए चलते होंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी आपका ये रूप जो था आपका ऐसा रूप बन गया, यानी आपका रूप में अंतर आया, ठीक है, इसी को रूपांतरण बोला जाता है। तो आप क्या हुआ, आप अपने में बदलाव किए, ठीक है, फिर बदलाव किए हैं आप इसको, तो यहीं पे हम लोग समझते हैं ना, जैसे कि मान लिया जाए कि कोई भी जो जो भी व्यक्ति हो या रॉक हो, मान लिया कि व्यक्ति है या ये रॉक है, तो इसमें क्या होता है कि ऊपर से मतलब जो मतलब ऊपर बोल रहा हूँ, सॉरी, आपका पृथ्वी का दबाव रहता है, ठीक है, रॉक हो या आदमी हो, ठीक है, आदमी हो, ठीक है, आदमी हो, कोई भी हो, तो उस पर दबाव रहता है पृथ्वी का। तो यही जो दबाव जो झेलना पड़ता है ना, अर्थ का दबाव जो झेलना पड़ता है, मान लिया जाए, अब हम लोग रॉक पे आते हैं कि ये रॉक जो है आपका दबाव प्रेशर डाल रहा है, ठीक है, इस पर तापमान, ठीक है, तापमान हो या दबाव जब लगेगा तो इसके कारण क्या होगा कि नया रॉक, जैसे इसमें जब तापमान लगेगा तो इसमें नया रॉक का एक फॉर्मेशन होगा और इसका नया रूप देखने को मिलेगा तापमान और दबाव के कारण। तो इसी मतलब ये क्या हुआ, आपका नया रूप जब हुआ तो नया रूप में मतलब बदल गया, ठीक है। तो इसको क्या हुआ, काया बदल लिया अपना, ठीक है, इसी को कायांतरित बोल रहे हैं, ओके, नहीं समझे। अब देखिए क्या है, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे मान लिया जाए ये क्या है, हम लोग पता था कि हम लोग क्रस्ट पे है, ठीक है, क्रस्ट पे है। अब क्या हुआ कि मान लिया कि लावा यहाँ से, मैग्मा यहाँ से चला, तो कुछ तो आपका ये आपका क्या बनाया, यहाँ पे मान लिया जाए कि आपका ये है रॉक है, चट्टान बनाया, ठीक है, चट्टान बनाया, यहाँ पे क्या है आपका, एक मिनट फिर से मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट, ये क्या है हमारा क्रस्ट है, यहाँ पे क्या है आपका चट्टान बना, कैसे बना चट्टान, आपका यहाँ से मैग्मा निकला है, ठीक है, मैग्मा से आपका लावा बन के ये चट्टान है, चट्टान रूपी है, ठीक है, ये चट्टान है। और ऊपर क्या है आपका, ये मान लिया जाए कि आपका पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ हो गया, ये आपका पेड़ हो गया, ठीक है, चट्टान है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये पहले से फॉर्मेशन है, ठीक है, ये पहले से फॉर्मेशन है, और फिर इस पर क्या हुआ कि अगर मान लिया जाए कि लावा निकल रहा है, ठीक है, लावा ऊपर निकल रहा है, तो ये क्या बनाएगा, ऊपर लावा इस पर क्या हो जाएगा, इस चट्टानों पर फैल जाएगा, नहीं समझे, फिर से देखिएगा, पहले देखिएगा, यहाँ पे क्या मेरा है आपका, ये चट्टान है, ठीक है, ये चट्टान हो गया, ठीक है, ये रॉक हो गया, ओके, ये रॉक हो गया। और यहाँ पे हमारा क्या है, पेड़ पौधा है, घर बर है, जो भी है आपका ठीक है, ये मतलब मतलब ऐसा चल रहा था, ठीक है, एक अनुकूल था, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि फॉर्मेशन हुआ, ठीक है,
फॉर्मेशन क्या हुआ, मैग्मा क्या हुआ, बाहर निकलने लगा, बाहर में निकलने लगा तो ये क्या हुआ, फैल गया लावा इस पे, चट्टान पे, ठीक है, चट्टान पे फैल गया, ठीक है, ये रॉक पे फैल गया। तो ऊपर जो रॉक पे फैला ना, तो इस रॉक पे क्या होगा कि दबाव भी डालेगा, ठीक है, दबाव डाला, प्रेशर आया, और ये क्या हुआ कि इसका तापमान में भी बदलाव किया, ठीक है, तापमान में भी बदलाव किया, ठीक है, तापमान में बदलाव किया। तो इससे क्या हुआ ना, जो आपका जैसे ऊपर में मान लिया जाए कि ये जो है आपका लावा निकल के फैल गया है, तो यहाँ का पहले जो टेम्परेचर था उसमें तो ये बदलाव कर देगा ना, क्योंकि ये गर्म रहता है, ठीक है, और ये दबाव भी बढ़ेगा, ठीक है, ऊपर से दबाव भी बढ़ेगा। तो यही कारण है कि तापमान और दबाव भी इसका प्रभावित होगा। किसके कारण, आपका ये जो ऊपर से मतलब नीचे से जो है हमारा मैग्मा निकला है, ऊपर जो लावा बनता है, तो वो दबाव कहाँ बनाया, आपका चट्टानों पे बनाया, ठीक है। फिर से समझिए, ये क्या है, हमारा आपका क्रस्ट है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे आपका मान लिया जाए कि ये आपका क्या है, चट्टान है, ठीक है, चट्टान है, ठीक है, चट्टान है, ये आपका जो भी है घर वर है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, जब मान लिया जाए कि मैग्मा निकल रहा है, तो ये ऊपर जो फैला इस पे फैला, ठीक है, इस पे फैल गया, तो ये क्या बढ़ाएगा, तापमान, ठीक है, टेम्परेचर में भी इसका टेम्परेचर को भी प्रभावित करेगा और आपका प्रेशर को भी प्रभावित करेगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रभाव होगा। इसी से क्या होगा, जब ये प्रभावित होगा ना टेम्परेचर, और इससे क्या होता है ना कि खनिज जो होता है ना, मिनरल जो होते हैं ये चट्टान में, जो पहले से जो चट्टान पाया जा रहा है, ये कोई भी चट्टान हो सकता है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है, सेडिमेंट्री भी हो सकता है और आपका इग्नियस भी हो सकता है, ये आप याद रखिएगा, सेडिमेंट्री हो या इग्नियस हो। उसके क्या होगा कि खनिज जो उसके रहेंगे ना, उनकी जो कंपोजिशन रहता है, यानी संरचना रहता है खनिजों का, उसमें क्या है, बदलाव कर देगा, और उसकी जो केमिस्ट्री आपका, इसकी जो खनिज का केमिस्ट्री रहेगा ना, वो पूरी तरीके से बदल जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, इसमें उसकी पूरी रूप में परिवर्तन आ जाएगा। नहीं समझे, मान लिया कोई खनिज है, ठीक है, इस पे क्या होगा कि प्रेशर आपका बन रहा है, ठीक है, इस पे तापमान डाला जा रहा है, तो क्या होगा, टूटेगा, मे बी अगर कोई टूट जा सकता है, कोई और सिकुड़ जा सकता है, ठीक है, या मेल्ट हो जा सकता है। तो इसमें क्या हुआ आपका ना कि इसका क्या हो गया, इसका संरचना में बदलाव हो गया, पहले ऐसा था, अब ये ऐसे होके ऐसे हो गया, ठीक है, ये पूरे मतलब मेल्ट हो गया, ठीक है, इस तरीके से अलग रूप ले लिया, ठीक है, ठीक है, आपका खनिज का अलग रूप ले लिया और इसकी पूरी केमिस्ट्री भी बदल गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इसी को बोला जाता है आपका इसमें पूरी तरह से मतलब, अर्थात इसको बोल सकते हैं पूरी रूप में इसका परिवर्तन हो गया। पहले क्या था, ठीक है, पास्ट में हमारा कैसा था, ऐसा था, और प्रेजेंट में ये कैसा हो गया, ये आपका इस तरीके से रॉक हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये परिवर्तन हुआ, रूप में परिवर्तन, यानी खनिजों की जो कंपोजिशन में, खनिजों की जो कंपोजिशन यानी संरचना में जो बदलाव हुई यहाँ पे रॉक के, मिनरल के में कंपोजिशन और संरचना में, तो एवं इसकी जो केमिस्ट्री में जो बदलाव हुआ, उसके कारण हुआ क्या कि इसका जो चट्टान का जो रूप है ना, उसमें बदलाव आया। इसी को बोला जाता है आपका रूपांतरित, ठीक है, रूपांतरित या कायांतरित, ठीक है, या कायांतरित। ओके, तो आप ये समझ चुके होंगे, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण देख लीजिए ना, कोयला जो है, कोयला पर जब ताप ज्यादा दिया जाता है, तभी तो ये हीरा बदलता है, हीरा में बदलता है। तो आप अपने आप को समझ लीजिए, जब आप पे ताप तपिएगा तपिएगा, मान लीजिए कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तपना यही एक कहला रहा है आपका, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बिकम IAS आपका, आप बन रहे हैं या IPS बन रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, आप हीरा बन रहे हैं, अभी एक कोयला है, ठीक है, अभी आप अपने आप को कोयला मान लीजिए कि कोई नहीं पूछ रहा है आपको, ठीक है। और आप जब हीरा बन जाइएगा, तो हीरा यानी अभी आप है प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट है। अब यहाँ पे आप तप रहे हैं, आप पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर में यानी क्या कर रहे हैं, आप रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, आप क्या बन रहे हैं, फिर एक IAS बन रहे हैं, ठीक है। तो यही आप समझ लीजिए कि आपका जो फॉर्मेशन हुआ स्टूडेंट से, आपका फॉर्मेशन जो हो गया आपका क्या IAS में, तो ये हो गया आपका रूपांतरण हो गया। इसी को बोला जाता है आपका कि रॉक्स का भी इसी तरह होता है, पहले रॉक्स ऐसा दिख रहा था, अब रॉक्स जो है कि ऐसा दिखने लगा, ठीक है। तो इसी का मतलब, और ये क्यों हुआ इस पर, क्योंकि आपका तापमान आया और दबाव पड़ा, ठीक है, ठीक है, तापमान या दबाव आया, ये इसका आयतन में बदलाव हुआ, ठीक है, तो इसके कारण हुआ। ओके, मतलब और एक चीज और आप जान लीजिएगा, मतलब जब आप देखते होंगे कि जैसे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है,
तो ये क्या था आपका प्लेट टेक्टोनिक भी हम लोग पढ़े थे। तो ये क्या है हमारा है कि ये आपका डाइवर्जेंस जब होता है, डाइवर्जेंस जब हो रहा है, ये कैसा स्थिति है आप लोग पढ़े होंगे डाइवर्जेंस की स्थिति। जो भी नए लर्नर है तो प्लीज आप मेरे पीछे वाले जाके क्लास जो है आप देख सकते हैं, और उसमें मैं आपको पूरी अच्छे तरीके से मैं बता चुका हूं कि कैसे प्लेट टेक्टोनिक काम करता है और क्या सिद्धांत है इसका, किसने दिया है, वो आप पूरे तरीके से आप पढ़ सकते हैं जाके। तो ठीक है, डाइवर्जेंस हुआ, और डाइवर्जेंस के समय क्या होगा ना कि इनमें भी क्या होता है, ये जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों में क्या होगा कि दबाव बढ़ेगा। ठीक है, दबाव बढ़ेगा। ठीक है, तो जब दबाव इन पे पड़ेगा तो कोई ना कोई नया चीज तो आ सकता है ना ऐसा, जब दबाव पड़ेगा तो आप लोगों को भी पता है कि डाइवर्जेंस हुआ, तो डाइवर्जेंस होकर हम लोग के बीच में क्या होता है, रिज का निर्माण करता था। वो आपको पता है कि जब इसमें मैग्मा या लावा निकलता था, तो ये आप समझ लीजिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक वर्ड आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आप एक नोट्स जो आप कायांतरित के बारे में लिखे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप नोट्स लिखिएगा कायांतरित। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा कायांतरित या रूपांतरित। ठीक है, रूपांतरित। मेरा पेन सही से नहीं चल रहा है, एक मिनट मैं कोशिश करता हूँ। कायांतरित नहीं अच्छा से चल रहा है, पता नहीं क्यों। कायांतरित इक्वल टू आप लोग लिख दीजिएगा, शॉर्ट नोट्स ही बनाइएगा, चेंज इन फॉर्म। ठीक है, चेंज इन फॉर्म। ठीक है, चेंज इन फॉर्म यानी हिंदी में लिखेगा रूप में परिवर्तन, रूप में परिवर्तन, परिवर्तन। ठीक है, रूप में परिवर्तन। किसके कारण, कारण, कारण यहाँ पे कारण ऐसे लिख के कारण। ठीक है, एक मिनट, रीजन, इंग्लिश वाले रीजन क्या दीजिएगा आप, टेम्परेचर, हिंदी में लिख लीजिएगा तापमान, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, हिंदी वाले दबाव लिखिएगा, दबाव, और फिर वॉल्यूम। ठीक है, यानी आयतन, हिंदी वाले आयतन लिखिएगा। ये सब में, ये सब के कारण ही क्या होता है, चेंज, मतलब किसी भी रॉक में, और ये लिख लीजिएगा एनी, मतलब कोई भी रॉक में। ठीक है, सेडिमेंट्री हो या आपका अग्नेय हो। ठीक है, अग्नेय हो, तो ये आप शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, डैश देके आप लिख लीजिएगा, सही। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। ओके, तो आप ये लिख लीजिएगा, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, तो आप लिख लीजिएगा। ओके, तो आप शॉर्ट नोट्स करके ही बना दिएगा। कायांतरित चट्टान यहाँ पे लिखिएगा आप, मेटामॉर्फिक, और इस यहाँ पे लिख लीजिएगा चेंज इन फॉर्म, चेंज इन फॉर्म। ठीक है, कारण, रीजन जो दीजिएगा आप, रीजन फिर से मैं लिखवा दे रहा हूँ, टेम्परेचर, आपका प्रेशर। ठीक है, एंड जो वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी आयतन। ओके, आयतन। ओके, तो आप ये लिख लीजिएगा, तापमान हो गया हिंदी वाले, और ये हो गया आपका दबाव हो गया। इसी के कारण होता है क्या कि आपका चेंज इन फॉर्म, मतलब रूप में परिवर्तन आ रहा है। ओके, अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे हमारा क्या है कि आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझ गए होंगे ना, नहीं समझे होंगे, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे ओर से संवाद तो नहीं हो रहा है, लेकिन अब अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमें बताइएगा कि सर ये मुझे नहीं समझ में आया, फिर से एक बार अगले क्लास में आप रिपीट कर दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। अभी मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ, इस कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ओके, तो अगला चलते हैं हम लोग। क्या है कि मेटामॉर्फिक का जो भी प्रोसेस है ना, प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया है वो, ये क्या होता है कि दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये मेटामॉर्फिक जो होता है दो प्रकार का होता है। क्या, एक होता है आपका डायनेमिक होता है, ये लिखिएगा। ठीक है, डायनेमिक, डायनेमिक हिंदी वाले गतिशील, गतिशील। ठीक है, गतिशील रूपांतरण। ठीक है, गतिशील रूपांतरण यानी डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। और दूसरा होता है जो आपका थर्मल, थर्मल, थर्मल मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म। ओके, मेटामॉर्फिज्म इसको बोला जाता है आपका उष्मीय आपका रूपांतरण। ओके, तो पहला तो हम लोग देखते हैं कि हमारा आपका थर्मल देख लेते हैं पहले। ठीक है, थर्मल देख लेते हैं। आप अपने ऊपर सोचिए ना कि आपके ऊपर अगर तापमान बदलेगा तो क्या होगा, आप अगर आप बाहर जाइएगा तो काला होइएगा, क्या होइएगा, इस तरीके से आप होता है ना। तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। क्या है इसमें, इसमें क्या होगा ना, जब आप
देखते होंगे कि आप जब बाहर जाते हैं, ठीक है, तो आप पर जब गर्मी में अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो क्या है कि आप पर क्या हो ना, आपके अंदर जो स्किन देखिएगा, आप अगर ज़्यादा गर्मी में रहते हैं तो आपका स्किन या तो आपका बहुत ज़्यादा उस पे जो मेलानिन होता है ना, वो आपकी प्रोटीन को कम कर देता है, यानी आपका आपका जो है आपका त्वचा है, त्वचा का रंग बदल देता है। तो इसी कारण क्या होता है ना कि उसमें क्या हो गया, आपका केमिकल आपका चेंजिंग हो रहा है। तो यही कह रहा थर्मल में कि जो विथ केमिकल, एक कीवर्ड है आपका विथ केमिकल, ओके, विथ केमिकल, ओके, विथ केमिकल, विथ केमिकल चेंज, ठीक है, विथ केमिकल चेंज, या समझे, विथ केमिकल चेंज यानी थर्मल मेटामॉर्फिज्म या उसमें रूपांतरण, जिसको हिंदी वाले सुनिएगा आप, रासायनिक रासायनिक बदलाव के साथ, ठीक है, रासायनिक बदलाव के साथ उसको क्या बोलेंगे हम लोग, थर्मल मेटामॉर्फिज्म, ये ठीक है। जो रासायनिक बदलाव के साथ अगर कोई परिवर्तन हो रहा है यानी रूपांतरण हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, थर्मल मेटामॉर्फिज्म, ओके। बहुत आसानी से मैं आपको समझाया हूँ। जैसे आप बाहर गए, आपके स्किन में, त्वचा में आपका ताप के कारण बदलाव हुआ, तो ये क्या हुआ, आपका केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो इसके कारण हुआ क्या, आपका त्वचा थोड़ा सा काला पड़ गया, तो ये होता है, इसी को बोलते हैं थर्मल आपका मेटामॉर्फिज्म। वैसे ही रॉक में अगर केमिकल विथ केमिकल चेंज हो जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा, आपका कैसा रॉक कहलाएगा, थर्मल मेटामॉर्फिज्म। और जो बिना डायनेमिक में क्या होगा, डायनेमिक में लिख लीजिएगा कि विदाउट, विदाउट, ठीक है, एक कीवर्ड है यहाँ पे, विदाउट केमिकल, विदाउट केमिकल आपका चेंज, ओके, विदाउट केमिकल चेंज, ओके। यानी मतलब क्या हो गया कि बिना रासायनिक जो है, रासायनिक बदलाव के साथ, ठीक है, के बदलाव के साथ, ओके। तो ये आप लिख लीजिएगा हिंदी वाले, बदलाव के साथ। तो आप ध्यान से सुनिएगा ना, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। नहीं समझ में आया, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। थर्मल में क्या हो गया, थर्मल में क्या हो गया कि केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज, ठीक है, विथ केमिकल चेंज। और आपका डायनेमिक में होता है विदाउट केमिकल चेंज, ठीक है, विदाउट केमिकल चेंज, ओके। तो यही चीज है, ओके। मुझे लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे, इतना ही हमें समझाना ही था, ठीक है। आगे जो हम लोग बढ़ते हैं, आगे हमारा जो क्या कह रहा है ना कि इसमें आपको देखिए, मैं आपका थोड़ा सा इसमें लेके चलता हूँ, आपके बुक में भी दिया हुआ है, आपका बुक में भी दिया होगा, आपका एक मिनट, आपके बुक में भी कायंत्रित, देखिए कायंत्रित सेल में क्या है आपका, देखिए कायंत्रित का अर्थ होता है स्वरूप में परिवर्तन, ठीक है, आपका स्वरूप में परिवर्तन। एक मिनट, आप थोड़ा सा मैं बड़ा करने का कोशिश करता हूँ इसके, क्या है आपका, और इससे बड़ा नहीं होगा, ठीक है, आपको पता लग रहा होगा। कायंत्रित का अर्थ होता है स्वरूप में परिवर्तन, दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप सेलों का जो निर्माण होता है, यह सेल दबाव और आयतन तथा तापमान में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होता है। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण, जब मैं आपको बताया था, जब प्लेट आपका मतलब आपका डाइवर्जेंस होता है, उसके कारण भी सेल नीचे स्तर की ओर बलपूर्वक घिसक जाता है, या जब भूपृष्ठ से ऊपर उठता है तो पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय सेलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी सेलों के कारण निचली सेलों पर अत्यधिक दाब पड़ता है, तब कायांतरण होता है। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक सेलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाता है। तो यही मैं आपको उतने देर से मैं आपको समझा रहा था, ओके। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं आगे हमारा क्या कह रहा है कि ये आपका इसमें इंग्लिश वाले में भी देखते हैं, एक मिनट, इंग्लिश वाले में देखिए, यहाँ पे इंग्लिश वाले में दिया हुआ है, इंग्लिश वाले ध्यान दीजिएगा। द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म, चेंज ऑफ फॉर्म आ गया, ठीक है। क्या है, दिस रॉक फॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ, क्या है, एक्शन ऑफ आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है, पीबीटी जिसको बोल रहा है, चेंज, ठीक है। Metamorphism occurs when rocks are forced down to lower levels by tectonic progress, or when molten magma rising through the crust come in contact with the crustal rocks, or the underlying rocks are subjected by, क्या है, टू ग्रेट अमाउंट्स ऑफ प्रेशर बाई ओवरलाइंग रॉक, ठीक है। तो ये मैं कहीं और से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस आपको कंसेप्ट बता रहा था, ठीक है। तो आपको इससे पता चल गया होगा कि सर यहीं से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ओके। इसमें क्या है आपका,
और आगे देखिएगा आपका ना क्या है, एक मिनट मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूँ। आप आगे देखिएगा कि थर्मल जो है ना, थर्मल को मैं अभी बता रहा था आपका, थर्मल में भी क्या है, अब हम लोग डायनामिक जानेंगे, मेटामॉर्फिज्म में भी जो आपका थर्मल में आपका हम लोग जो पढ़ रहे थे कि थर्मल किसको बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म प्रक्रिया में, तो थर्मल भी जो होता है ना मेटामॉर्फिज्म, ये भी दो प्रकार का होता है, ठीक है, दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक क्या होता है आपका, ये किस तरीका से मतलब तापमान में जो दो तरीका का परिवर्तन आता है, कैसे आता है, ये आप देखिएगा। मान लिया जाए कि लावा जो है आपका, लावा जब सीधा कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ से निकला और इसके सीधे कांटेक्ट में लावा निकल के यहाँ पे आपका सीधा कांटेक्ट में आ गया, नहीं समझे, जैसे ये लावा निकल रहा है, ठीक है, मान लिया जाए कि यहाँ से लावा निकला, ये ऊपर रॉक्स है, तो ये सीधा क्या है कि कांटेक्ट में आ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कांटेक्ट, ठीक है, कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म, यानी संपर्क रूपांतरण, ठीक है, संपर्क रूपांतरण। तो पहला क्या हो गया हमारा, संपर्क रूपांतरण, ठीक है, ये आपका किस में है, संपर्क रूपांतरण किस में है आपका, नोट करके लिखेगा। देखिए थर्मल भी आपका, थर्मल में लिख रहे हैं, ठीक है, थर्मल भी दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स, ठीक है। पहला जो हमारा हो गया क्या, संपर्क, संपर्क रूपांतरण, ठीक है, संपर्क रूपांतरण, जिसको क्या बोलेंगे, कांटेक्ट, कांटेक्ट, ठीक है, कांटेक्ट आपका मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, इंग्लिश वाला लिख लीजिएगा मेटामॉर्फिज्म। और ये कैसे होता है आपका, जो सीधे क्या हो गया, लावा, लावा क्या होता है, सीधे चट्टानों से जो संपर्क करता है, सीधे चट्टानों से संपर्क किया, ठीक है, सीधे चट्टानों से जो संपर्क किया, संपर्क करता है, ठीक है। तो आप ऐसे करके लिख लीजिए, जो सीधे लावा सीधे चट्टानों से जब संपर्क करता है तो उसी को क्या बोलते हैं, संपर्क रूपांतरण होता है, जो परिवर्तन आएगा या रूपांतरण होगा उसे कहते हैं संपर्क रूपांतरण। और सेकंड क्या होता है इसमें आपका, रीजनल, रीजनल, रीजनल प्रादेशिक जिसको बोला जाता है, रीजनल आपका रूपांतरण, ठीक है, यह प्रादेशिक रूपांतरण। इसमें क्या होता है ना, जब प्लेट, जो प्लेट टेक्टोनिक के समय जो मूवमेंट आता है आपका, मूवमेंट जो आता है ना, उसके कारण क्या होता है, ये लिख लीजिएगा कि प्लेट के टेक्टोनिक के समय, जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के समय जब जब मूवमेंट करता है तो क्या होता है, घर्षण करता है आपस में, प्लेट क्या होगा, फ्रिक्शन करेगा या घर्षण होगा, तो जिससे क्या होगा, आपका हीट उत्पन्न होता है, ठीक है, हीट उत्पन्न होगा। यही हीट उत्पन्न क्या होगा, तो उस जो वो तापमान जो आएगा ना, मतलब जो उत्पन्न होगा, उससे क्या होगा, मतलब कुछ ना कुछ इसमें चेंजिंग होगा, तो टकराने से नया पैटर्न बनता है, या टकरा गया तो नया पैटर्न बनेगा, तो इसी को बोला जाता है, जो बना नया जो बनता है उसी को बोला जाता है प्रादेशिक, प्रादेशिक, ठीक है। यानी प्लेट टेक्टोनिक के कारण जो हीट उत्पन्न हुआ, मतलब आपका घर्षण हुआ, घर्षण से हीट उत्पन्न हुआ, उसमें भी है क्या हो, तापमान जब रॉक्स पे पड़ेगा तो क्या होगा, आपका रूप में परिवर्तन आएगा, तो उसको भी क्या बोलते हैं आपका, रीजनल आपका मेटामॉर्फिज्म। तो आप सेकंड में लिख लीजिएगा, ठीक है। और फिर क्या है आपका कि आपको जो है ना, कि मैं आपको इन दो शब्द सिखाने वाला हूं अभी, फॉलिनेशन, ठीक है, फॉलिएशन, सॉरी फॉलिएशन आपका, जिसको हिंदी में बोला जाता है पतरन, ठीक है, ये पहला शब्द हुआ। और दूसरा जो शब्द मैं बताने वाला हूं आपको अभी, तुरंत ही मैं बता रहा हूं, इसमें क्या है आपका, बेंडेड, ठीक है, बेंडिंग, बेंडिंग रॉक, बेंडिंग ऑफ रॉक्स या बेंडेड रॉक, ठीक है, बेंडेड रॉक, बेंडिंग ऑफ रॉक्स या बेंडेड रॉक। ये क्या होता है ना आपका, बेंडिंग रॉक क्या होता है आपका, क्या हुआ आपका, कि जैसे मान लिया जाए कि ये आपका चट्टान हो गया, ठीक है, आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, चट्टान हो गया, और ये जो है ना आपका, ये मान लेते हैं पहला खनिज हो गया आपका, कैल्शियम हो गया आपका, ठीक है, सॉरी, और फिर आपका हो गया ये पोटाश हो गया आपका, ठीक है, आयरन हो गया। तो ये क्या हुआ, एक रूप में क्या हुआ, ये खनिज हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, खनिज हो गया, एक खनिज, दो खनिज, ये क्या हुआ, अलग अलग परत में के रूप में व्यवस्थित हो गया। तो इसी को जो कहा जाता है ना, ये जो जब चट्टान में जब ऐसा स्थिति आएगा, ऐसा स्थिति आएगा, इसी को क्या बोला जाता है, फॉलिएशन, ठीक है, फॉलिएशन। आप याद रखिएगा, फॉलिएटेड या फॉलिएशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आपका, पतरन कहलाता है। आप ये याद रखिएगा, एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो ये आप याद रखिएगा स्टार मार्क की करके, कि अगर फॉलिएशन किसको बोलते हैं तो ये आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो खनिजों का जो परत बनना, मतलब किसी चट्टान में आप ऐसे भी देख सकते हैं, कोई चट्टान को अगर आप देख रहे हैं तो उसमें अगर इस तरीके से कोई खनिज का परत बन रहा है तो उसको आप क्या कहिएगा, फॉलिएशन, यानी पतरन हो रहा है, ठीक है, पतरन कहलाएगा।
और जिसमें पतरन नहीं होता है, मान लीजिए जिसमें परत के रूप में नहीं व्यवस्थित होता है, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए कि परत के रूप में नहीं, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो ये परत के रूप में नहीं आया, तो इसको क्या बोलेंगे आपको, नन फॉलिएटेड। ठीक है, नन फॉलिएटेड यानी अपतरन होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। सेकंड हमारा क्या समझाना था कि बेंडेड किसको बोलेंगे, बेंडेड किसको बोलेंगे, तो बेंडेड आप लोग समझिए कि किसको बोलते हैं। बेंडेड जब होता है ना, जब फॉलिएशन हो रहा है, जब मतलब परत दर परत बन रहा है, मतलब जैसे देखिए क्या है, मैं फिर से बताता हूँ आपको। जैसे ये क्या स्थिति है, आप लोग खुद सोचिएगा, ये आप लोग का क्या है कि ये खनिज हो गया। ठीक है, खनिज हो गया, एक खनिज, दो खनिज, तीन खनिज। ठीक है, तो ये खनिज जो है ना, ये इस समय इसका जो आपका है क्या है, फॉलिएशन पीरियड में यदि इसमें कलर में चेंजिंग आ जाए, ठीक है, ये अगर मान लिया मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है चेंज करने का, ठीक है, ऐसा मतलब डीप, ये डीप हो जाए, ठीक है, डीप रेड हो जाए, डीप ब्लू हो जाए, डीप ब्लैक हो जाए, तो ये क्या हो जाए, ये चेंजिंग आ जाए। ठीक है, इसके कलर में चेंजिंग आ जाए, यानी कलर में इसका चेंजिंग आ जाए। ठीक है, कलर में चेंजिंग आ जाए, चेंजिंग आ जाए, ठीक है, बदलाव हो जाए, यही क्या कहलाता है, आपका बेंड कहलाता है। पैटर्न, यही पैटर्न जो कहता है, कलरफुल जो पैटर्न आ जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, बेंडिंग ऑफ रॉक्स या रॉक बेंडिंग करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिएगा। पहला हम लोग क्या बने थे कि खनिजों का, लिखेगा खनिजों का अलग 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 परत के रूप में व्यवस्थित, के रूप में व्यवस्थित, व्यवस्थित, ठीक है, व्यवस्थित होना क्या कहलाता है, फॉलिएशन कहलाता है। फॉलिएशन कहलाता है किसमें, आपको चट्टानों में, ये याद रखिएगा, चट्टानों में, रॉक्स में फॉलिएशन कहलाता है, यानी पतरन कहलाता है। ओके, और सेकंड क्या है हमारा है, रॉक्स ऑफ बेंड, जिस मतलब चट्टान में जिस चट्टान में फॉलिएशन के दौरान, यानी फॉलिएशन के दौरान, यानी पतरन के दौरान, पतरन के दौरान, के दौरान दौरान क्या हो, यदि कलर में, सॉरी, यदि उनके मतलब रंग पैटर्न में, यदि रंग पैटर्न में बदलाव आया, पैटर्न में परिवर्तन आता है, तो क्या कहलाता है वो, बेंडिंग ऑफ रॉक कहलाता है। ठीक है, बेंडिंग ऑफ रॉक्स कहलाता है या बेंडेड रॉक कहलाता है। तो ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, समझे, आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए एक छोटा सा ये है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, छोटा सा इसका मतलब शॉर्ट नोट्स अगर समझना है तो मेटामॉर्फिक लिखिएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ आपका, डायनेमिक हुआ। ठीक है, डी से मैं डायनेमिक दे दिया, टी से आपका थर्मल दे दिया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि विदाउट चेंज, ठीक है, विदाउट केमिकल चेंज। ओके, विदाउट केमिकल चेंज यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, केमिकल चेंज। ओके, केमिकल चेंज, ठीक है, विथ केमिकल चेंज। और इसमें क्या हुआ, थर्मल में आपका दो प्रकार का हुआ, एक कॉन्टैक्ट हुआ, एक कंडक्ट हुआ। ठीक है, और एक आपका रीजनल हुआ। ठीक है, तो ये आपको इतना खुद आपका नक्शा बन जाना चाहिए, मैप बन जाना चाहिए, मैप बनना चाहिए आपके दिमाग में। अगर आप पढ़ रहे हैं मेरे से, अगर आपका मैप बन रहा है तो मैं बेहद प्रसन्न हूँ। ठीक है, और आप बहुत अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं। अगर आप में मैप नहीं बन रहा है तो आप मेरे क्लास को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, ये मुझे मतलब कोई भी अगर आप जो थोड़ा बहुत भी समझ में आएगा, समझ रखने लायक होगा बच्चा, वो मेरी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगा उसे। ठीक है, और ये क्लास तो मैं खुद मानता हूँ कि दिन ब दिन बेहतर ही आपको मैं देने का कोशिश करता हूँ। एक छोटा सा है यार, रॉक साइकिल। ठीक है, रॉक साइकिल, उसको भी पढ़ देते हैं। रॉक साइकिल क्या होता है, एक टॉपिक लिखिएगा, रॉक साइकिल। रॉक साइकिल कुछ नहीं है, आपको मैं यहीं पे बता देता हूँ। ऐसे मैं देखता हूँ यहाँ पे बताकर थोड़ा सा, मेरे पास ये है, मैग्मा होता है। ठीक है, मैग्मा में क्या होता है, जब मैग्मा ऊपर आया या लावा आया तो ये ठंडा होकर क्या बनाता है, आपका इग्नियस बनाता है, यानी रॉक बनाता है। और यही पर मतलब ऊपर से जब एक जो फोर्स लगता है, दबाव बढ़ता है, इसमें जब वायु वर्षा वर्षा होता है, इसमें इरोजन अपर्दन होता है, तो क्या बनाता है, अवसादी बनाता है। ठीक है, अवसादी बनाया, तो अवसादी दो तरह से, अवसादी फिर से टूट कर क्या होता है, अवसादी बनेगा, या मेल्ट होकर क्या बनेगा, आपका कायांतरित चट्टान बनेगा। और इग्नियस जो होता है, ये भी क्या होता है, आपका कायांतरित चट्टान बन सकता है, या तो फिर ये मेल्ट होकर क्या बनता है, आपका मैग्मा बनाता है। तो ये कांतरित भी मैग्मा बनाता है। तो ये क्या होता है, पूरे सर्किल चला। ठीक है, आपका सर्किल चला, यानी इसी को सर्किल कहा जा रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आपका इसमें भी बुक वाले में भी, तो आपका बुक वाले में भी मैं दिखाता हूँ। एक मिनट, कहाँ है, हाँ देखिए, सेल चक्र जो है हमारा,
थोड़ा सा यहाँ पे। और ये आप देखिएगा, आपको मैं बता रहा था जो फोलिएशन वाले आपका, एक मिनट यार, कहाँ से मैं देखूं, हाँ हाँ, देखिए यहाँ पे क्या है कि तापमान अथवा दबाव अथवा इन दोनों के कारण सेलों में विवर्तन का दबाव के कारण आपका विकृतियां होती है, जिससे है सेल पुनः क्रिस्टलीकरण होगा। कायांतरण का जो ये देखिए, अब थोड़ा सा बड़ा करता हूं, आपका कायांतरण की प्रक्रिया में सेलों के कुछ कण एवं खनिज, देखिए क्या होता है जब कायांतरण होता है, जब मेटामॉर्फिक होता है, तो उस समय क्या होता है प्रक्रिया में, सेलों के कुछ कण या खनिज, जो खनिज होते हैं सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जो मैं ऐसे ऐसे बता रहा था आपका कि ये आपका खनिज का व्यवस्थित होगा, ठीक है। तो वो क्या हुआ, व्यवस्थित हो जाते हैं कायांतरित सेलों में खनिज अथवा कणों का इस रूप में क्या कहला रहा है, व्यवस्थित हो जाते हैं। और कायांतरित सेलों का में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, फोलिएशन कहते हैं, या पत्रण कहते हैं, या रेखांकन कहते हैं, ठीक है। कभी कभी खनिजों या विभिन्न समूह के कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होता है कि वो हल्के एवं गहरे रंगों का हो जाता है। देखिए आपका दिखाई, कायांतरित सेलों में ऐसी संरचना बैंडिंग कहलाता है। जब फोलिएशन होता है ना, तो ये क्या होता है, हल्के रंग या गहरे रंग हो जाता है, तथा बैंडिंग में प्रदर्शित करने वाले सेलों का बैंडेड सेल कहते हैं, ठीक है। जो अगर दिख रहा है तो बैंडेड सेल कहा जाता है। और कायांतरित होने वाले वास्तविक सेलों पर ही कायांतरित सेलों के प्रकार पर निर्भर करता है। तो ये आप देखिएगा। और एक चीज मुझे और आपको बताना था, तो सेल चक्र जो था आपका, देखिए सेल चक्र जो है आपका, सेल चक्र यही है। देखिए थोड़ा सा मैं इसे बड़ा करने का कोशिश करता हूँ, नहीं इससे ज्यादा नहीं बड़ा होगा यार दोस्त, सॉरी आपको, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि मैग्मा ये बना, मैग्मा जब विखंडन हुआ तो अग्नेय सेल बनाया, अग्नेय सेल से आपका अपक्षन हुआ आपका, फिर सिली भवन हुआ, जो लिथिफिकेशन हुआ आपका, अपसादी बना, अपसादी से फिर कायांतरित में हुआ, कायांतरित से फिर आपका मैग्मा बन गया, ठीक है। आपका ये आपका होते रहता है, ठीक है। या तो अपसादी गल के आपका मैग्मा में बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो सकता है कायांतरित फिर से आपका ये अपसादी में बदल सकता है, तो ये भी हो सकता है। तो ये आप याद रखिएगा, अपसादी फिर से सेल क्या होगा कि अपरजन होगा, फिर से ये आपका क्या बन सकता है, अपसादी बन सकता है। तो ये आपको बताने का कोशिश। एक चीज और मुझे बताना था आपके लिए कि क्या था। अब एक मिनट मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ, यहाँ पे पेज ले लेता हूँ, ठीक है। आप एक चीज आप लिखिएगा थोड़ा सा, क्या है कि आप नोट डाउन कीजिएगा, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा, एक मिनट, यहाँ पे लिखिएगा ना, सम सम आप लिखिएगा इंग्लिश वाले, सम एग्जाम्पल्स ऑफ, ठीक है, मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म, ओके, मेटामॉर्फ। और हिंदी वाले लिखिएगा कुछ उदाहरण है जो आपका कायांतरित चट्टानों का कुछ उदाहरण, ठीक है, आप यहाँ पे लिखिएगा। तो मेरा पहला क्या होगा, पहला कोई क्या होगा, आप लोग देखिएगा, लिखिएगा ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट, ओके, ग्रेनाइट, ठीक है। इस पर अगर प्रेशर बनेगा, पी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप याद रखिएगा, और द मैं लिख रहा हूँ दबाव, ठीक है, दबाव, ओके। तो ये प्रेशर जब बनेगा इस पर ग्रेनाइट पर, तो ये क्या कहलाएगा, आपका नीस बनाएगा, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश वाले लिखिए GNEIIS, नीस, ठीक है, हिंदी नीस, ठीक है, नीस, ओके, नीस बनाएगा। सेकंड क्या होगा हमारा कि आपका क्ले हो गया, सेल हो गया, ठीक है, सेल हो गया। इस पर भी अगर प्रेशर होगा, प्रेशर पड़ेगा, तो ये क्या बनेगा, सिस्ट बनेगा, ठीक है, सिस्ट, सिस्ट, ठीक है, सिस्ट, SCHIST, सिस्ट, ओके, इंग्लिश वाले लिखिएगा। अब थर्ड में हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे आप उदाहरण लिखिएगा, सैंडस्टोन, ठीक है, सैंड स्टोन, ठीक है, सैंड स्टोन, स्टोन। इस पर हीट अगर बनेगा, हीट अगर पड़ेगा, तो ये जो है क्या बनेगा, क्वार्टजाइट बनेगा, ठीक है, क्वार्टजाइट बनेगा, क्वार्टजाइट बनेगा, ओके, ठीक है। फोर्थ आप लिखिएगा, फोर्थ आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, फोर्थ आपका क्ले और सेल। देखिए फिर से क्ले और सेल, ठीक है। क्ले और सेल पर उस समय कहाँ क्या पड़ा था, हीट पड़ा था, सॉरी प्रेशर पड़ा था। यहाँ पे हीट जब होगा, हीट इस पर पड़ेगा, हीट पड़ेगा तो क्या में फॉर्मेशन होगा, ये फाइलाइट में, ठीक है, फाइलाइट में, ठीक है, फाइलाइट में, PHYLLIT, फाइलाइट, ठीक है। पांचवा क्या हो जाएगा हमारा, पांचवा जो है आपका कोल हो जाएगा, कोयला, यानी कोयला, कोयला पर हीट देंगे, हीट देंगे, हीट से क्या बनते हैं, एंथ्रासाइट होगा, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कोयला का प्रकार है, और एक ग्रेफाइट बनेगा, ग्रेफाइट में होगा, ठीक है, ग्रेफाइट होगा, ओके। तो ये ग्रेफाइट में बदलेगा। छठा मेरा क्या हो जाएगा, 6 नंबर लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, लाइमस्टोन। ये क्या होगा, इस पर जब हीट पड़ेगा,
हीट पड़ेगा तो ये क्या होगा, मार्बल में चेंज होगा, ठीक है, मार्बल बनेगा। तो आप लोग याद रखिएगा, पहला हमारा ग्रेनाइट जो आपका दवा बना था निस बना, और दूसरा मेरा आपका क्ले और सेल पर दवा बना तो सिस्ट बना, और सैंडस्टोन पर हीट बना तो क्वार्टजाइट बना, और क्ले और सेल पर हीट जब पड़ता है तो आपका स्लेट बनाता है। देखिए क्ले, एक चीज और मैं बताना भूल गया था यहाँ पे, क्ले और जब सेल होता है ना, तो इस पर जब हीट बनता है, हीट अगर पड़ रहा है तो ये क्या बना, स्लेट बना, ठीक है, स्लेट बना। और इस पर जब हीट पड़ता है ना, हीट बढ़ा, स्लेट पर जब हीट पड़ता है तो फाइलाइट बनाता है। ये मैं आपको बताना भूल गया था, क्ले और सेल से सीधे मैं फाइलाइट बनाया था। क्ले और सेल पर हीट बनेगा तो ये स्लेट बनाएगा, ओके, और स्लेट पर जब हीट पड़ेगा तो ये फाइलाइट बनाएगा, ओके। तो ये हमारा हो गया, और मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमारा एक छोटा सा मुहिम है और 1K का सब्सक्राइबर कर, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करवाइए और शेयर कीजिए, और जो भी कैसा लग रहा है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करके बताइए। और जो भी नए लर्नर आज जुड़े हैं, प्लीज आप मेरे पीछे वाले जाके भी क्लास आप देखिए, तभी आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और कल जो हमारा होगा नया चैप्टर शुरू होगा। आज हमारा जो है 4th नंबर चैप्टर आज समाप्त हो गया, और हम लोग इसमें क्या है कि आप जो भी आए हैं ये इसमें टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं। और आप जाके देखिएगा क्लास 7 में आपका यही चीज बताया होगा, आपका क्लास 7 में भी, कि साइकिल जो है आपका रॉक का साइकिल बताया होगा कि कैसे है, और उसमें मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री और इग्नियस के बारे में बताया हुआ है, ओके। तो मैं एक टॉपिक लेता हूँ, आपको पूरा कंप्लीट करवा देता हूँ, आपका पूरे चैप्टर जो भी है आपका क्लास का, वो आपका चैप्टर मेनली हमें पढ़ना होता है ना, ऐसे मेनली जो पढ़ना होता है 11th का एनसीईआरटी पढ़ना होता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो है ना बिखराव है, तो आपको बिखराव नहीं होने के कारण, मतलब नहीं होने देने के कारण मैं एक टॉपिक उठा रहा हूँ और पूरे पढ़ा रहा हूँ। फिर आपको अगर रीडिंग देना है, रीडिंग तो देना है, आपको चाहिए, रीडिंग आपको एक बार देना चाहिए, जिससे क्या होगा ना कि आपको जो इंग्लिश वाले हैं उनको, उनके लिए भी वर्ड आपका जो वोकेबलरी है वो आपका मजबूत होगा, और आपका हिंदी वाले शब्दकोश आपका भी मजबूत होगा। तो आप जाके पढ़िएगा जरूर, ठीक है। और बाकी आप शॉर्ट नोट्स जैसे मैं बताता हूँ ना वैसे ही बनाते चलिएगा, आपको बेहतरीन तरीके से आपको बनते चलेगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरी क्लास और भी चल रहे हैं, आप जाके वेब्स एकेडमी पर आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, गुड नाइट।